हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके भी ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक क्या है? तो ये ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, कई टाइम से इतने सारे लोग रिक्वेस्ट करते जा रहे थे, सर इन टॉपिक को कवर कीजिए। एक ही वीडियो में ये 3 टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। तो टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी ये एग्जैक्टली होती क्या है और इसको पहचानने का कैसे। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। एंड तीसरा सवाल, ये तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता ही है कि लार्ज कैप किसको बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, पेनी स्टॉक, ये एग्जैक्टली होता क्या है, किस चीज़ के चलते इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये कंपनी मिड कैप है, हाँ ये कंपनी नैनो कैप है, हाँ ये कंपनी लार्ज कैप है, ब्लू चिप है। तो ये सारे जो डाउट है वो एक ही इसी वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड पॉइंट नंबर 1 के साथ ही शुरुआत करेंगे, मतलब छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी, इसको समझने का कैसे। ठीक है, तो बहुत सारे अभी बिगनर्स भी शेयर मार्केट में जुड़ चुके हैं। अभी मतलब आप सभी लोगों को पता है, जब भी बाजार टॉप लेवल पे जाता है बहुत सारे हम लोग को नए नए प्लेयर बाजार में आते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगर यही बाजार अगर नीचे रहेगा 10% डाउन, 20% डाउन, तो यूजुअली इतने नए प्लेयर्स मार्केट में आते नहीं है। तो इसीलिए जो बेसिक चीज़ें ना दोस्तों, मुझे उनको भी कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी वर्सेस बिग कंपनी की अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो इसका एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। चलो बताओ, इसमें से छोटी कंपनी कौन सी है और बड़ी कंपनी कौन सी है? एक कंपनी है दोस्तों आईटीसी, साइड में दूसरी कंपनी है एमआरएफ। और आईटीसी का शेयर प्राइस है 450 रुपये एंड एमआरएफ का शेयर प्राइस है 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है शेयर प्राइस, एक्चुअल प्राइस के ऊपर मत जाना, जो अभी एग्जांपल चल रहा है उस हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे। तो बताओ इसमें से छोटी कंपनी कौन सी है, बड़ी कंपनी कौन सी है? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे इसमें से बड़ी कंपनी है एमआरएफ। क्यों? क्योंकि इसका शेयर प्राइस 1 लाख है और आईटीसी का शेयर प्राइस 450 है। तो दोस्तों ये सवाल का जवाब गलत है। यस दोस्तों, अगर आपने एमआरएफ इस सवाल का जवाब यहाँ पे दिया है तो आपने तो ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा ये आपके बेसिक्स क्लियर अभी तक नहीं है। जो भी कंपनी हम लोग अभी, अगर मैं किसी को भी सवाल पूछूं कि कौन सी कंपनी बड़ी है, तो उसका आंसर कभी भी शेयर प्राइस के हिसाब से दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो किस हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी बड़ी है या छोटी है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पता है? उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यस मार्केट कैप पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि वो कंपनी बड़ी है या नहीं है करके। ठीक है, उस हिसाब से कंपैरिजन यहाँ पे किया जाता है। इमीडिएटली आप लोगों का सेकंड सवाल यही रहेगा कि मार्केट कैप क्या होता है। तो सेकंड टॉपिक यही हम लोग कवर करने वाले थे, कौन सा, कि व्हाट इज़ अ मार्केट कैप। ठीक है, एंड इसको कैलकुलेट कैसे करते। बेसिकली देखा गया ना, ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें के ऊपर ना हम लोगों ने दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक क्लिक के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर आप सिर्फ क्लिक करोगे तो कंपनी का मार्केट कैप क्या है आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के हिसाब से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले कि आपने जैसे बताया कि कोई भी कंपनी बड़ी है या छोटी है तो हम लोगों को उसका मार्केट कैप देखना पड़ेगा, बट ये तो बता दो कि मार्केट कैप मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों अगर आप गूगल करोगे तो यही डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि परफेक्ट है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं, ये एक मेजरमेंट का टूल है जिसके चलते हम लोग कंपनी की साइज डिटरमाइन करते हैं कि छोटी है कि बड़ी है। एग्जैक्टली क्या होता है ये, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ अ स्टॉक। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 ही चीज़ आपको चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, वो लेकर आओ। बहुत सिंपल है, आईटीसी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है जाकर देख के आ जाओ। 400 रहेगा, 450 रहेगा, 447, 48 कुछ तो चल रहा होगा, वो लेकर आओ। एंड कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पे है, ठीक है, कंपनी के जो शेयर्स है वो लेकर आओ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने एक अमाउंट आ जाएगा, एक फिगर आ जाएगा। दैट्स इट, वो एक नोट कर लो। दूसरी कंपनी है, ठीक है, एमआरएफ का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, उसका शेयर प्राइस लेकर आओ, उसके आउटस्टैंडिंग जितने भी शेयर्स है वो लेकर आओ, मल्टीप्लाई करो, एक फिगर आपके सामने आएगा। जिसका नंबर ज़्यादा वो कंपनी बड़ी।
ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, नो डाउट हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है इस चीज़ को। तो चलिए अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, मैंने आईटीसी का ही शेयर प्राइस ओपन किया है, देखिए आईटीसी लिखा हुआ है, कितना है 447.90। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको ये डेटा मिल जाएगा। कौन सा? मार्केट कैप वाला, नीचे लिखा हुआ है देखो, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई होप विजिबल है आपको, ये देखिए एरो करके भी बताया मैंने। ठीक है, तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बोल दिया कि कंपनी का शेयर प्राइस लेके आओ और आउटस्टैंडिंग शेयर लेके आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको रुपीज इन लैक्स में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आप दूसरे वेबसाइट पे जाते हो, जैसे कि बीएससी के वेबसाइट पे जाओ, तो आईटीसी का अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैप वो भी मिल जाएगा। ये देखो फुल मार्केट कैप लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? कितना लिखा हुआ है? 5,59,165 ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं देखना है तो स्क्रीनर वेबसाइट भी होती है, ठीक है, वहाँ पे चले जाओ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईटीसी का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड मार्केट कैप की तरह ये देखिए, मार्केट कैप थोड़ा मैं क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए कितना है 5,59,103 करोड़ लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो मार्केट कैप आपको रेडीमेड मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर। मनी कंट्रोल पे चले जाओ, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर चले जाओ, स्क्रीनर पे जाओ, एनएससी बीएससी के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर भी करोगे तो नीचे भी आपको उस शेयर प्राइस के नीचे आपको उसका मार्केट कैप मिल जाता है। तो इसको मैन्युअली कैलकुलेट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही मार्केट कैप अभी आपने ढूंढना है। तो अभी अगर आपको कोई पूछे कि चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आईटीसी में एंड एमआरएफ में बड़ी कंपनी कौन सी है, अभी बोलोगे ये 450 का है और ये 1 लाख का है तो एमआरएफ बड़ा है। नहीं, आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, भाई शेयर प्राइस हटा दो, इससे कुछ नहीं होता है, आप मुझे मार्केट कैप बताओ दोनों कंपनी का। तो चलिए मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि आईटीसी का मार्केट कैप जो अभी हम लोगों ने देखा 5,59,103 करोड़ है। एमआरएफ का मार्केट कैप कितना है देखिए, केवल 46,315 करोड़। अभी बताओ कौन सी बड़ी कंपनी है? तो ऑब्वियसली दोस्तों सही जवाब है आईटीसी। यस, मार्केट कैप के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। सो शेयर प्राइस बड़ा दिख लिया, इसलिए वो कंपनी बड़ी होती नहीं है। एंड इसलिए अगर आप गूगल के ऊपर भी जाओगे कि हमारे भारत के टॉप 100 कंपनीज बता देना शेयर मार्केट के, तो अगर मैं गूगल की भी कर लेता हूँ तो ये देखिए टॉप 100 या फिर टॉप 10 अगर करोगे तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो पहला नाम क्या है? रिलायंस है। एमआरएफ होना चाहिए ना, 1 लाख रुपए का नहीं है। तो रिलायंस का प्राइस कितना है? 2400 के आसपास। क्यों है नंबर 1 पे? हाँ, 16,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। देन सेकंड कौन है? टीसीएस। अरे टीसीएस देखिए, रिलायंस से भी ज़्यादा प्राइस टीसीएस का है, तो ये तो ऊपर होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ये शेयर प्राइस देखकर आप नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 डिसाइड करना है तो मार्केट कैप लेके आओ। तो आप टीसीएस का देख सकते हो कितना है, 13,17,000। फिर एचडीएफसी बैंक 12.5 लाख करोड़ ऑब्वियसली। आईसीआईसीआई बैंक कितना है? लगभग 7 लाख करोड़। देन इन्फोसिस आप देख रहे हो, देन एचयूएल, देन आईटीसी, फिर ये लिस्ट चल रही है। तो ऑब्वियसली अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जो मार्केट कैप का फॉर्मूला था, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या कंपोनेंट देखने को मिलते थे? 2 कंपोनेंट, एक था शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, अभी क्या है दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, क्या ये चेंज होते हैं क्या? नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी ना चेंज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स तो वैसे ही रहते, बट डेली बेसिस के ऊपर क्या चेंज होता है? शेयर प्राइस चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप आज ये लिस्ट जो यहाँ पे देख रहे हो, रिलायंस नंबर 1 पे, टीसीएस है, फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है, इन्फोसिस, एचयूएल है, आईटीसी है। हाँ, ये आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में ये रैंकिंग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस अगर किसका बढ़ गया तो ऑब्वियसली उसका मार्केट कैप भी बढ़ जाता है। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस घट गया तो उसका मार्केट कैप भी घट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी यहाँ पे देख लेते हैं। कल अगर टीसीएस का शेयर प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ गया तो रिलायंस के भी ऊपर ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम लोग को समझ में आना चाहिए। देन दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेके जाते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का। वैसे तो इसको मुझे कवर करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी कि कुछ लोगों के दिमाग में चीज़ें तो आ ही जाएगी कि सर अगर कोई कंपनी बोनस देती है तो फिर उसका मार्केट कैप चेंज होगा कि नहीं। सोच के देखिए, 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और सोच के देखिए। ठीक है, होगा चेंज? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यस, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मार्केट कैप में? जैसे मैंने आपको बोला कि आपको शेयर प्राइस चाहिए इनटू आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स। अब मुझे बताइए, जब भी बोनस होता है क्या होता है? हाँ, अगर मान लीजिए 1 के बदले आपको 10 शेयर्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे हो जाएंगे। बट यस, शेयर प्राइस भी रहता है, वो डिवाइड बाय 10 होता है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने देखा जब भी बोनस होता है आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। नंबर ऑफ शेयर्स 10 हो जाते हैं आपके अकाउंट में, जितने भी है 10 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 2 के बदले और कुछ हो जाते हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बट हाँ, जो
ओवरऑल जो शेयर प्राइस भी है कंपनी का वो भी कम हो जाता है। पहले 1000 था तो 100 हो गया, तो इसलिए बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं। इसका फायदा क्या, इसका फायदा लॉन्ग टर्म में होता है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो क्या बोनस के चलते कंपनी का मार्केट कैप चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज़ क्या स्प्लिट के बदले होगा, तो इस सवाल का जवाब भी वही है जो बोनस के लिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो बायबैक के लिए क्या कंपनी का मार्केट कैप चेंज होता है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल यस। दोस्तों बायबैक एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते आपका मार्केट कैप डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखोगे शेयर प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स, बायबैक में क्या हो जाता है, शेयर प्राइस में तो कोई छेड़छाड़ी नहीं होती है ना, डिवाइड बाय 9 इंटू शेयर प्राइस ऊपर नीचे वैसा नॉर्मल चलता है वैसा है। बट नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, हाँ कंपनी जितने भी शेयर्स वापस ले लेती है उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए अगर हम लोग बात करें बायबैक के चलते क्या होता है, यस मार्केट कैप में हम लोग को चीज़ें बदलती हुई देखने का पे मिल जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बट यस मैंने फिर भी इसको एक्स्ट्रा कवर कर लिया। बोनस एंड स्प्लिट के चलते क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। बायबैक के चलते हाँ मार्केट कैप के ऊपर फर्क पड़ता है। नहीं समझ में आए चाहे तो इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। आगे किधर, पॉइंट नंबर 3 की ओर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो मज़ेदार लग रहा है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर किसी ने अभी तक डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके चलते आप शेयर बाजार के बेसिक्स को आसान भाषा से सीख सको, जान सको। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, इसको प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप कैसे डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों आगे ही लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है इसके, कैप, कैप मतलब यही मार्केट कैप, जो अभी तक मैंने इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दिया ना, मार्केट कैप, इसी के चलते तो कंपनियां डिसाइड होती है। मतलब लार्ज कैप मतलब कि कौन सी कंपनी बड़ी है, एकदम बड़ी है, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। कैसे पता चलेगा, मार्केट कैप, जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है वो होती है लार्ज कैप, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है वो होती है नैनो कैप। ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना बड़ा कितना छोटा ये कैसे पता चलता है, तो दोस्तों इसको नंबरिंग दी जा चुकी है। ठीक है, तो वो कौन सी नंबरिंग है जो कि फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे हम लोग को सुनाई देखने को मिल जाती है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों अभी हम लोगों को ना थोड़ा सा ना इतिहास में जाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर बीच में किधर हिस्ट्री, और किस बात की हिस्ट्री, तो दोस्तों ऑब्वियसली मार्केट कैप टॉपिक के ही बात यहाँ पे हो रही है, तो उसी के इतिहास में जाना पड़ेगा। मतलब क्या है, देखिए ये जो मार्केट कैप वाला जो ये चीज़ है ना, इसमें ना बहुत सारा हम लोग को कन्फ्यूजन देखने को मिलता था कि एग्जैक्टली मार्केट कैप मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करें, मतलब हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। या जो अभी मैंने आपको बोला ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप, ये मतलब कैसे डिफाइन करें। तो पहले ना ऐसे चलता था कि इतने 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी मतलब स्मॉल कैप हो गई, इतने 1000 करोड़ की मतलब मिड कैप हो गई करके। तो दोस्तों बाद में मतलब ये जो कन्फ्यूजन होता था ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, हाँ म्यूचुअल फंड वालों को, कि भाई कौन सी कंपनी एग्जैक्टली लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करें। सो इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर फाइनली मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, यस। तो सेबी को इस मामले में क्या करना पड़ा, एंट्री लेना पड़ा। एंड सेबी ने दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर निकाला, 7 से 8 पेज का ये PDF है। ठीक है, और इसका टॉपिक ही क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगराइज करना है। एंड उसी के साथ साथ जो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है, ठीक है, उन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैसे यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए, इससे रिलेटेड उन्होंने सर्कुलर निकाला, तो कन्फ्यूजन ही दूर यहाँ पे हो गया करके। सो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेबी ने यहाँ पे क्या पॉइंट सामने रखा कि डेफिनेशन उन्होंने बता दी कि भाई लार्ज कैप किसको बोले, मिड कैप किसको बोले, एंड स्मॉल कैप किसको बोले। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया, आप देख सकते नीचे देखिए पॉइंट नंबर A उन्होंने यहाँ पे बोला है, किसने, उन्होंने मतलब सेबी ने, कि पहले कंपनी से लेके 100 नंबर तक जितनी भी कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं लार्ज कैप। अभी आप बोलोगे फर्स्ट से लेके 100 कैसे डिफाइन करें, क्या अल्फ़ाबेटिकली ABCD, अरे नहीं, आगे लिखा हुआ है देखिए, इन द टर्म्स ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब अभी जो हम लोगों ने सीखा ना मार्केट कैप, हाँ, तो सारे कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे कैलकुलेट करो और उनको नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे खड़ा करो। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, रिलायंस नंबर 1, TCS नंबर 2, HDFC नंबर 3, ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन सेकंड देखिए, मिड कैप का डेफिनेशन उन्होंने बोला है कि 101 से लेके 250
तक जो कंपनी यहाँ पे रहेगी वो मिड कैप रहेगी। एंड स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें 251 से लेके आगे, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल वे में इन शॉर्ट बता दूं तो देखिए, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से अगर चीज़ें करेंगे, मार्केट कैप मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शेयर प्राइस रहेंगे एंड उसी के साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं उसके हिसाब से। हाँ, किसी का आएगा 10 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, तो ऐसी लिस्ट निकलेगी और उसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी लंबी लिस्ट चलेगी। तो उन्होंने क्या बोल दिया, पहले जो 100 है हाँ उसको बोल दो लार्ज कैप, फिर उसके बाद 101 से लेकर 250 उसको बोलो मिड कैप, फिर 251 से आगे उसको बोलो स्मॉल कैप। तो इस हिसाब से नंबरिंग यहाँ पे कर दी, किसने, सेबी ने कर दी। तो म्यूचुअल फंड वालों को अभी ये फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अभी नेक्स्ट इमीडिएटली सवाल आप लोगों का यही रहेगा कि ये लिस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, तो ये लिस्ट बहुत ही आसान सरल भाषा में कहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब है एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यस, सो आपको क्या करना है, गूगल करना है, एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। क्या गूगल करना है, एनएससी सिर्फ एंटर करोगे तो पहला ही लिंक आ जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार की वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, किसकी, एनएससी की। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए क्या लिखा है, देखिए साइड में व्यू ऑल इंडाइसेस, इसके ऊपर क्लिक करना है एकदम राइट साइड पे। अगर आप जाओगे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ओपन करोगे ना तो थोड़ा सा राइट साइड सरकते सरकते जाओगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, व्यू ऑल इंडाइसेस। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये वाला जो डायग्राम है या फिर आप बोल सकते हैं ये वाली जो शीट है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। दैट्स इट, आपका काम हो गया। सो आपका काम कैसे हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले 100 कंपनियां जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे, लार्ज कैप। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, देखिए लार्ज लिखा हुआ है, पहले से ही मार्क किया है। यस, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निफ्टी 100। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ तो आपको नजर आएगा, ये देखिए निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 का अर्थ क्या है, यस ये लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। देन उसी वजह से अगर आप यहाँ पे नीचे नीचे चीज़ों को चेक करोगे तो आपको मिड कैप भी मिलेगी। अभी मिड कैप कैसे उन्होंने बोला था कि 101 से लेके 250, मतलब 150 कंपनी की बात हो रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निफ्टी मिड कैप 150। तो ये सारा एनएससी के ऊपर ही मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करो, आपके सामने 150 कंपनी मिड कैप वाली कंपनियां एज पर द सेबी रूल्स वो आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी। देन स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें, 250 ऑनवर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 250। मैं थोड़ा सा जूम कर लो, आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, नज़र आ रहा है कि नहीं। एंड वैसे ही अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, किधर, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे 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 स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा आखिर में, यस माइक्रो कैप भी मिल जाएगा, निफ्टी माइक्रो कैप 250 करके। तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको माइक्रो कैप की भी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेबी ने कन्फ्यूजन था, ये 2017 में उन्होंने जो सर्कुलर निकाला था उस हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप आपके आंखों के सामने यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड भी इसी को यहाँ पे क्या करता है, फॉलो यहाँ पे करता है। ठीक है, एंड मार्केट कैप प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। तो जो कंपनियाँ यहाँ पे टॉप 100 में आएगी तो वो यहाँ पे लार्ज कैप बन जाती है, जो यहाँ पे नीचे खिसक जाएगी वो मिड कैप में आ जाती है। तो ये खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर व्हाट अबाउट नैनो कैप। ठीक है, तो अभी एनएससी के हिसाब से कोई नैनो कैप यहाँ पे लिखा हुआ तो है नहीं, तो हम लोग मार्केट कैप के हिसाब से इसको देख लेते। तो नैनो कैप आप बोल सकते हो ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है। कितना, 500 करोड़ से कम, इसको हम लोग यहाँ पे नैनो कैप यहाँ पे बोल सकते हैं। बट फिलहाल डेफिनेशन में देखा गया लार्ज मिड स्मॉल ही यहाँ पे बताया है। एंड इंडेक्स में हम लोग को माइक्रो कैप का भी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप इन चीज़ों को फॉलो चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आपके जो डाउट्स थे यहाँ पे लार्ज मिड स्मॉल से रिलेटेड, ठीक है, वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हमारा एक और चैनल है SMKC करके, ठीक है, अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो कर लेना। 1.62 मिलियन फॉलोअर्स है उस चैनल पे, तो ओरिजिनल वालों को ही सब्सक्राइब यहाँ पे कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।